चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से अपना टॉपिक यूट्यूब के बारे में अवेयरनेस। यूट्यूब पर काम करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी अवेयरनेस आपको रखनी है, तो उस पर अपन टॉपिक करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर पर टू से यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहते हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में नोटिस करना है और उन चीज़ों को आपको ध्यान देना उन चीज़ों के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले अपना टॉपिक लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जैसे यूट्यूब का क्राइटेरिया। तो यूट्यूब का कौन सा क्राइटेरिया? यूट्यूब एक क्राइटेरिया की डिमांड करता है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके और 4000 घंटों का वॉच टाइम हो जाना चाहिए, है ना। 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारी बार रिपीट हो गई है और ये तो हमें भी पता है, बट लेकिन सेइंग एंड डूइंग मतलब कथनी में और करने में बहुत फ़र्क होता है ना। सेइंग एंड डूइंग डिफरेंस नॉट इक्वल थिंग, है ना। सेइंग एंड डूइंग नॉट सेम, मतलब कथनी और करने में बहुत फ़र्क होता है, एक जैसी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम लेने के लिए ये भी बच्चों वाला खेल नहीं है। मिनिमम 6 महीने लग जाएंगे आपके, ठीक है। कितने? 6 महीने। अगर आप अच्छी लगन से वर्क करते हो तो 6 महीने तो मान लो आप कि 4000 घंटों का वॉच टाइम और 4000 घंटों का वॉच टाइम और प्लस 1000 सब्सक्राइबर में आपके लग जाएंगे टू से 6 महीने लग जाएंगे। अब 6 महीने का आपको ये सोचना है कि क्या आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो फिर वर्क शुरू कर दीजिए। और 6 महीने का टाइम नहीं है तो आप कोई अच्छा क्षेत्र देख लीजिए। दोनों ही है, आप पे डिपेंड करता है आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पे ऊपर करता है ना। बस यही है कि आपके पास अगर आप आना चाहते हैं और 6 महीने का टाइम है और 6 महीने में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, फिर पहली बात क्योंकि 6 महीने तक मोनेटाइज नहीं होगा चैनल, क्योंकि इतना क्राइटेरिया आप 6 महीने में फिलअप नहीं कर पाओगे और 6 महीने लग जाएंगे आपको मतलब मोनेटाइज करने में चैनल, ठीक है। अब जैसे आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 4000 घंटों का वॉच टाइम भी हो गया, तो अपन सेकंड टॉपिक की बात करते हैं कि रीयूज कंटेंट, है ना। जब आपका जैसे चैनल आप अप्लाई कर दोगे जैसे मोनेटाइज के लिए, तो अगर उस चैनल के अंदर आपका अगर कोई रीयूज्ड कंटेंट है, मतलब कहीं से उठाया हुआ कंटेंट है या आप ही की वीडियो को घुमा फिरा के वापस बताया हुआ, तो फिर उस टाइम पे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और आपका जो 6 महीने का वर्क है, 6 महीने का जो आपका मेहनत है वो बेकार चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात ये, ठीक है। और रीयूज़ कंटेंट हो ही जाते हैं, मतलब आप हमेशा के लिए कहाँ से लाओगे इतने नए टॉपिक। चलिए, और आपने रीयूज़ कंटेंट भी नहीं लाए और आपका किसी तरह से चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, और अब आपके पैसे आना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए अपन तीसरे टॉपिक पे जाते हैं कि आपके पैसे आना शुरू हो गए। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं क्वालिटी कंटेंट। आपका चैनल क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। अब आपको ज़रूरत पड़ती है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी वाले कंटेंट को बनाने की, ताकि लोग उसको देखें और उस पर व्यूज़ आए आपके और फिर पैसा मिले। और क्वालिटी कंटेंट लाओगे कहाँ से? आपको कितनी जानकारी, अब तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पे आना है कि आपको कितनी जानकारी है यूट्यूब के बारे में। क्या आप बेसिक लेवल कंप्लीट है आपका, क्या आपका प्रो लेवल कंप्लीट है, या आप एडवांस में काम कर रहे हो, ठीक है। पहले मैं बता दूँ कि आप कितने ऐसे वर्ड है यूट्यूब से मिलते जुलते जिनसे आप अनभिज्ञ नहीं हो या जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी है। जैसे पहला है थंबनेल। मान लीजिए थंबनेल एक इम्प्रेसिव होता है, मतलब एक थंबनेल सबसे पहला लुक होता है, बाहरी दिखाव होता है, ठीक है। तो थंबनेल बनाना है तो थंबनेल क्या होता है, थंबनेल कैसे बनता है और थंबनेल का यूज़ क्या है, थंबनेल को कहाँ पे लगाया जाता है, थंबनेल को कैसे लगाया जाता है, थंबनेल को बनाने में कौन कौन से सॉफ्टवेयर को काम में लिया जाता है और थंबनेल का यूज़ क्या है, क्यों बनाया जाता है थंबनेल। तो इन सब पर आपको मतलब आपको कितना नॉलेज है पहले ये अचीव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद होता है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट कहाँ से लेना है, कंटेंट का कॉपीराइट इशू नहीं आना चाहिए और कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि
घिसी पीटी बार बार घिसी पीटी चीज़ बार बार यूट्यूब पर भी चलने वाली नहीं है। और आपको उस चीज़ पर भी फोकस करना है कि आपने कोई अच्छा सा टॉपिक चूज़ कर लिया, क्या पता आप जिस टॉपिक को आपने चूज़ किया है लोग उसके बारे में पहले से ही जानते हो, तो फिर आपका मतलब टॉपिक रैंक नहीं करेगा, चलेगा भी नहीं, आपका वीडियो सर्च में आएगा ही नहीं। आई मीन वीडियो तो सर्च में आएगा लेकिन लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उसके बारे में जानकारी पहले ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज़ी सिखाने का वीडियो बना रहा है और मुझे अंग्रेज़ी पहले ही आती है तो मुझे तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब तो आज से चल ही नहीं रहा है, यूट्यूब तो बहुत टाइम हो गया, कब से चल रहा है, तो पहले ही वीडियो मिल जाएंगे। तो फिर आपका वीडियो सर्च में आए, उस पर क्लिक करे, देखे ना देखे। चलिए अपन यहाँ तक आ गए, मान लीजिए आप यहाँ तक आ गए कि मतलब का आपका क्वालिटी का कंटेंट, आपने थंबनेल भी अच्छा बना लिया और आपने टॉपिक भी अच्छा चूज़ कर लिया, और अब मैं उस वीडियो को उसको देखना शुरू करता हूँ। ठीक है, जब मैंने वीडियो को देखना शुरू किया तो आपकी वीडियो में वही चीज़ें हैं जो मुझे पहले ही पता है, तो मैं आपकी वीडियो को छोड़ के चला जाऊँगा। अब मैंने तो छोड़ के दूसरा वीडियो पकड़ लूँगा, लेकिन आपके पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही ना मेरी बात, आपको पैसे नहीं मिलेंगे उसके। तो अब कहाँ से लाएं क्वालिटी कंटेंट, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे क्वालिटी कंटेंट भी आ गया, अब चौथे नंबर पर अपन बात करते हैं कि यूट्यूब पैसा देने का आकलन क्या करता है ना। व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑफ यूट्यूब टू गिव पेमेंट, व्हाट टाइप ऑफ एस्टिमेट। जैसे अपन कोई भी वर्क करते हैं ना, जैसे मिस्टोल का काम चल रहा है, नरेगा का काम चल रहा है, कुछ भी काम चल रहा है, तो उसके अंदर एमबी वगैरह भरते हैं और अपन उसको मेज़रमेंट निकालते हैं कि हाँ इतना काम होगा। तो आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब का क्या एस्टिमेट है। तो यूट्यूब कैसा पैसा देता है, यूट्यूब 1 महीने में नहीं देता है, 2 महीने में नहीं देता है और 10 महीने भी नहीं देता है। ठीक है, और देता है तो 1 महीने में भी देता है। ठीक है, अब कैसे वो मैं बता दूं। किसी भी कंडीशन के अंदर यूट्यूब आपको हर महीने पेमेंट नहीं देता है। ठीक है, अगर ये साइकोलॉजी हो तो पहले माइंड से निकाल देना कि यूट्यूब से लाखों में अर्निंग होती है, लाखों कमाते हैं, ये हवा में फेंकने वाली बातें हैं। और आपको हवा में नहीं जाना है और आपको रियलिटी और वास्तविक लाइफ में रहना, इंट्रेंसिक वैल्यू सोचनी है अपने लाइफ की, इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम की वैल्यू सोचनी है ना, टाइम की वैल्यू सोचनी है, इंट्रेंसिक वैल्यू को निकाल लेना अपने लाइफ की। तो सबसे पहले जैसे यूट्यूब हर महीने पेमेंट नहीं दे रहा, यूट्यूब पेमेंट कब देगा, जब आपके $100 पूरे हो जाएंगे तब यूट्यूब पेमेंट देगा। अब वो $100 आपके 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 10 महीने में हो, और हो सकता है 1 साल में भी नहीं हो, और हो सकता है आपने बराबर काम नहीं किया तो चैनल डेड भी हो जाए तो भी पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं मेरे नज़दीक में, आसपास में, जिनके पास सिल्वर बटन आया हुआ है लेकिन अब एक भी पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, एक भी पैसा नहीं आ रहा है, और उनका कहना यही था कि उस पर लगातार काम करना पड़ता है। और आपने सोच दिया, आपने माइंड में सेटअप भी कर दिया कि हम लगातार काम करेंगे, कितना लगातार काम कर लोगे। ठीक है, व्यूज़ के पैसे आते हैं, पहले तो आपका वीडियो का सर्च में आना चाहिए, सबसे पहले तो आपका वीडियो सर्च में आना चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर कंटेंट अच्छा होना चाहिए और लोग उसके वीडियो को देखने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई पिक्चर रिलीज़ हुई है, बहुत ही अच्छी पिक्चर है, लेकिन उसको हम बार बार तो नहीं देखेंगे ना, तो अपने उसके लिए व्यूअर तो हमें नए चाहिए। ठीक है, व्यूअर तो हमें नए चाहिए, तो नए व्यूअर हर बार कहाँ से लाओगे आप। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कल दे के गए और आज नए व्यूअर आएंगे, नहीं आएंगे। जैसे 100 लोग हैं, जैसे यूट्यूब के आपका डिमांड वाला वीडियो है और उसके जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है और डिमांड 1000 लोगों को डिमांड है और 1000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट ले लिया है, तो उसके बाद डबल तो वो लेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी है। आपका 10 बार भी रैंक में आ जाता है वीडियो, फिर भी मैं उस पर क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले देख लिया एक बार, बस दोबारा मेरे को उससे आपके वीडियो से कोई लेना देना नहीं। तो आप हमेशा नए यूज़र कहाँ से क्रिएट करोगे। और यूज़र के अंदर भी जैसे वीडियो चल रहा है और जब उसके ऊपर स्किप होगा, क्लिक करेगा लोग, जैसे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। ठीक है, अब जैसे वीडियो का आपने बना दिया है, अपलोड भी कर दिया है और सर्च में भी आ गए और मैंने क्लिक भी कर दिया, और मैं आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ये देखूँगा मैं कि वीडियो अच्छा है, तो मैं ऐड को स्किप करूँगा, और ऐड को स्किप करूँगा, जिस ऐड को स्किप करूँगा वो आपके पेमेंट काउंट होगा। ठीक है, अब ऐड की क्या प्राइस चल रही है वो उस पर डिपेंड करता है, आपका पेमेंट किस पे डिपेंड करता है कि ऐड की क्या प्राइस चल रही है, 50 रुपये का ऐड है कि 100 रुपये का ऐड है, 10 रुपये का ऐड है, 20 रुपये का ऐड है, इस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐड चल रहा है, जैसे 50 रुपये वाला ऐड चल रहा है। ठीक है, और आपकी वीडियो के अंदर 2 ऐड आ गए,
तो एक वीडियो पे 100 रुपये मिल गए आपको। कितने? 100 रुपये मिल गए, ठीक है, एक वीडियो चला। अब एक वीडियो पे 100 रुपये मिल जाते हैं, तो महीने के अंदर 10,000 की इनकम करने के लिए कितने बार वीडियो को चलना पड़ेगा और कितनी बार एड को आना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं हर एड के ऊपर 50 रुपये मिल जाएंगे आपके। नथिंग पॉसिबल, आई मीन टू से इट इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल जस्ट, है ना। तो आपको पहले इस क्षेत्र के अंदर कदम रखने से पहले आपको सोच समझ के ही कदम रखना है। आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, और आपके पास वर्केबल वर्क स्टेशन होना चाहिए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर इन सब का आपके पास है तो आप इस क्षेत्र में आ सकते हो। अदरवाइज़ किसी अच्छे क्षेत्र के अंदर आपको कदम रखना है और वहीं पे आपको यूज़ करना है अपने जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आपके की जो क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो एजुकेशन है, उसको एक अच्छे फील्ड के अंदर शो करना है और वहाँ से अच्छी अर्निंग कर लेनी। इसको एक आपको पार्ट टाइम का जॉब समझ लेना है। आपको इसको पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना है, मेरी सजेशन यही है। और अदरवाइज़ आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे को जहाँ तक पता था वो तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अच्छे अच्छे यूट्यूबर आए थे मैं जब से मुझे पता है यूट्यूब के बारे में, मैंने बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूबर को देख लिया है जिनके आज हाल ही में कोई वीडियो भी नहीं है। हाल ही में किसी भी वीडियो में सर्च करते हैं उनकी रैंक आ ही नहीं रही है, उनकी वीडियो आते ही नहीं है ना। अच्छे अच्छे यूट्यूबर देख लिए मैंने जिनकी वीडियो अभी मुझे मिलते भी नहीं है, ठीक है। मैंने जब से सर्च किया कोई वीडियो नहीं आता है उनका शायद चैनल ही डेड हो गए। उन्होंने भी अच्छे अच्छे बनाए वीडियो और अच्छे अच्छे सिल्वर बटन और गोल्डन बटन भी दिखाए, लेकिन अभी उनकी इनकम नहीं के बराबर है। तो वो हवा वाली बातें हैं। और दूसरी मैं बात बता देता हूँ कि रियल लाइफ अलग चीज़ है। रियल लाइफ हवा में उड़ना अलग चीज़, मतलब कहते हैं ना कि आसमान में उड़ने की सब बात कर लेते हैं, लेकिन ज़मीन पर कैसे रहा जाता है ये कोई नहीं सिखाता है। आसमान में उड़ने की बात तो हर कोई बता देता है, लेकिन ज़मीन पर कैसे रहना है, कैसे क्या करना, ये बात कोई नहीं सिखाता है। तो आपको इस क्षेत्र के अंदर कदम रखने से पहले पूर्व तैयारी कर लेनी, या तो पूर्व तैयारी कर लेनी है। और इसको मेरी तो सजेशन यही है कि इसको मेन जॉब न मान करके एक पार्ट टाइम जॉब मान करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। और उससे भी पहले आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी काम शुरू करना। और जानकारी में मतलब बेसिक हो सकता है, बेसिक से प्रो से एडवांस आपको कितना क्या है। अगर आपने ठान लिया कि मेरे को यूट्यूब के ऊपर काम करना है, तो हमारे इस चैनल के ऊपर सब कुछ जानकारी मिल जाएगी फ्री ऑफ चार्ज में।